Hello everyone, welcome again to this प्रीमियम एपिसोड ऑफ मैकेनिक्स। और आज के इस वीडियो में यार हम अपने कुछ थ्योरम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स-कॉल थ्योरम, हम वो पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैं गॉस डाइवर्जेंस ही पढ़ाऊंगा। वो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, उसको हम प्रूव कैसे करते हैं, वो होता क्या है, उसका पर्पस क्या होता है, फॉर्मूलेस क्या होते हैं, राइट। आप सारी चीज़ें यार देखने वाले हो। तो अगर मैं थोड़ा-सा चीज़ों को बाइफरगेट करूँ या मैं बताऊँ कि हमने कैसे किस मैप से पढ़ा हुआ था, तो हम स्टार्टिंग में तो पढ़ रहे थे अक्सर अपने क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में, ठीक है? राइट, गुड। थोड़ा-सा पेन की विड्थ को यार कम करते हैं। ओके, ठीक है? ठीक है। ठीक है, तो हाँ, मैं कह रहा था कि हम क्लासिकल मैकेनिक्स से जब निकले थे, तो हमने कुछ 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करा था एंड दे वर आवर ग्रेडिएंट दे वर आवर ग्रेडिएंट डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस एंड कर्ल, राइट। हमने इन 3 चीजों के बारे में डिस्कस करा था और ये तो मैंने बहुत तरीके से पढ़ाया था यार, पूरे उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वगैरह। और अगर ये चीज आप नहीं पढ़े हो तो प्लीज जाके उस वीडियो को देखो, बिकॉज उसके बिना ये चीज समझ में नहीं आने वाली। आपको ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, कर्ल कैसे निकालते हैं, ये मस्ट आना चाहिए। अदरवाइज यार यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस थिंग, ठीक है। उसके पहले मैं आपको एक डेल ऑपरेटर के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। ये आपका डेल ऑपरेटर था, ठीक है। डेल ऑपरेटर ये तो मस्ट है भाई, इसके बिना तो चीजें आप सोच ही नहीं सकते हो। तो ये चीज यार आप ऑफ कोर्स पर क्या आना। जैसे मैं अगर थोड़ा सा एक 5 मिनट के अंदर रिकैप करवाऊं, तो इसमें ये था यार कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर आप किसी भी दो नंबर को ऑपरेट कर सकते हो। जैसे आपने दो दो नंबर के बीच में यार प्लस ऑपरेटर लगाया तो वो ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर लगाया तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट। मतलब 2 और 5 के बीच में अगर आपने मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर लगाया तो डेट 10 वुड बी द आंसर। तो ऐसे यार आप डेल ऑपरेटर लगाते हो। डेल ऑपरेटर कुछ ऐसा होता था आपका, डेल इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप। मैं लिख दे रहा हूँ यार थोड़ा सा रिकैप, कैप, ठीक है। प्लस आपका था डेल बाई डेल जेड, ठीक है। ओके, सो दिस वाज आवर डेल ऑपरेटर। आप डेल ऑपरेटर का यूज करके यार इन 3 चीजों को निकालते थे। जैसे मैं बोल दूं किसी स्पेस में एक वेक्टर फील्ड है, किसी स्पेस में एक वेक्टर फील्ड है। वेक्टर फील्ड कैन बी एनीथिंग। आपका यार इसमें हवा बह रहा होगा तो वो भी वेक्टर फील्ड है, पानी का झरना बह रहा होगा तो वो भी वेक्टर फील्ड है, कुछ वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी वेक्टर फील्ड है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो भी वेक्टर फील्ड है, राइट। समझ में आ रही है ना बात। जैसे मान लो मैं अगर वेक्टर ए लिखूं तो इट कैन बी एनीथिंग लाइक ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अलग अलग टाइप के वेक्टर फील्ड यार हुआ करते थे, ठीक है। और इसके बेसिस पे यार हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और ये सब चीजें सीखा था, ठीक है। तो आई होप यार आपको वो चीज अच्छे से पता होगी। ग्रेडियंट कैसे लिखते थे यार, हम ऐसे लिखते थे, डेल एफ या डेल ए या ए डेल एनीथिंग। इसको कैसे लिखते थे, डाइवर्जेंस ये डॉट प्रोडक्ट होता था, डेल डॉट ए होता था ये, ठीक है यार। और ये क्या होता था यार, कर्ल, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता था, ठीक है। इसको कैसे निकालते थे यार, जब हम लिखेंगे इसको, जब निकालने की कोशिश करेंगे तो हम सिंपल ये कर देंगे, डेल के एफ को ना या ए को हम डेल के अंदर भेज देंगे, ए को हम डेल के अंदर भेज देंगे। ये बड़ा समरी में मैं बता रहा हूँ। अगर आपको यार एकदम डिटेल में कैसे करते हैं विथ एप्लीकेशन विथ एग्जांपल्स देखना है तो आप वीडियो को जाकर रेफर करना, ठीक है। जैसे हम डेल बाई डेल एक्स आई कैप हो जाएगा ये, प्लस डेल ए बाई डेल वाई जे कैप हो जाएगा ये, प्लस डेल ए बाई डेल जेड के कैप हो जाएगा ये, राइट। ये कैसे आता था यार, हम डॉट प्रोडक्ट लेते थे। अब चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट यार खुद में एक स्केलर होता है, तो ये एक स्केलर आंसर देता है, राइट। तो ये क्या होगा यार, ये क्या होगा, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, ए एक्स को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, प्लस ए वाई डी वाई को मल्टीप्लाई करते हो। बात समझ में आ रही है। आप सिर्फ कंपोनेंट लेते हो, आप एक की जगह यार आप ए एक्स को करोगे, ठीक है। ये आ जाएगा डेल ए एक्स बाई डेल एक्स,
प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड डेल जेड। आप ऐसे चीजों को पता करोगे यार, ठीक है। इसमें आप पूरे ए को ही पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, आई कैप प्लस दिस जे कैप प्लस दिस कैप। इसमें यार ये चीज होती है। कर्ल में क्या होता था यार, कर्ल में हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, फिर हम ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर हम डेल एक्स डेल बाई डेल एक्स लिखते हैं, हटाओ इसको यार, डेल बाई डेल वाई लिखते हैं, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डेल बाई डेल एक्स लिखते हैं, प्लस प्लस क्यों लगाया, डेल बाई डेल वाई लिखते हैं, ठीक है, और फिर यार डेल बाई डेल जेड लिखते हैं। ये सिंपल एक डिटर्मिनेंट मेथड होता है कि उसको कैलकुलेट करने का, नथिंग एल्स। तो यार मैंने थोड़े बहुत कम टाइम के अंदर आपको पूरा बता डाला यार कि ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल क्या होता है। फिर से कहूंगा यार, अगर आपको पूरे डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो को जाके रेफर करो, वरना चीज़ें नहीं समझ में आएगी, ठीक है। एंड ऑल सेट। तो ये चीज़ें यार हमने पढ़ाई पहले, दे आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अदरवाइज आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा यार, विदाउट देम आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार कुछ चीज़ों के लिए। फिर हमने क्या चीज़ सीखी थी, फिर हमने देखा था यार कि हमने यार गॉस डाइवर्जेंस और स्टोक्स का थ्योरम पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों को पता होना बहुत ज़रूरी था। पहली चीज़ तो ये थी ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल। उसके बाद आता है यार आपका, आपको ये पता होना चाहिए कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है। लाइन इंटीग्रल क्या होता है यार, आपको सरफेस इंटीग्रल के बारे में पता होना चाहिए, सरफेस इंटीग्रल। और फिर यार आपका होता है वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल। यू मस्ट नो दिस ऑल टू प्रोसीड फर्दर, राइट। आपको ये चीज़ यार पता होनी होनी है। लाइन इंटीग्रल क्या होता था, मैंने बता दिया था यार कि अगर आप किसी भी वेक्टर फील्ड का इंटीग्रेशन करो अलोंग इट्स पाथ, अलोंग इट्स पाथ, तो यार उसी को कहते हैं हम लाइन इंटीग्रल। जैसे मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आप यार इसमें क्या करो, इसमें वेक्टर a1 होगा a2 होगा। आप ये चीज मैंने बता चुका था, समीशन किया था, फिर बोला था यार बहुत ज्यादा डिवीजन करोगे तो वो वेक्टर की लेंथ छोटी होगी, तो वो जो समीशन होता है वो इंटीग्रेशन में बदल जाता है, राइट। मैंने इसका भी वीडियो पब्लिश कर रखा है, जिसमें मैंने लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल मैंने पढ़ा दिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में बताऊंगा, और फिर हम अपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को बहुत तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लाइन इंटीग्रल क्या होता था यार, ऐसे लिखते थे, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी आर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी आर। अगर ये क्लोज्ड है तो हम ऐसे क्लोज सिंबल बना देंगे, अगर ये क्लोज्ड है तब, ठीक, ठीक है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, फॉर क्लोज्ड पाथ, क्लोज पाथ के लिए क्या करोगे यार, आप ऐसे कर दोगे ए डॉट डी आर, ठीक है। लाइन इंटीग्रल क्या होता है, क्या होता है यार, लाइन इंटीग्रल होता है इंटीग्रेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड अलोंग इट्स कर्व, अलोंग अ लाइन, इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड अलोंग अलोंग लाइन, और लीनियर डायमेंशन आप बोल सकते हैं, अलोंग अ लाइन, अलोंग अ पाथ, ठीक है यार, आप ये चीज कह सकते हो। सरफेस इंटीग्रल क्या होता था, सरफेस इंटीग्रल क्या होता था यार, सरफेस इंटीग्रल में हम कुछ ऐसा करते थे, ठीक है। अगर मान लो ये आपका क्लोज सरफेस है, कोई ये कोई सरफेस है, फिर मैंने इसमें भी वो सेम आइडियोलॉजीज बताया था, मैंने खूब सारे पार्ट्स में उसको डिवाइड करा था। फिर मैंने बोला यार कि आप समीशन वाली चीज मैंने लगाई थी, याद है ना, अरे मैंने यही तो करा था, मैंने इसको यार खूब सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, ओके। अब मैं बोलूँ यार टोटल एरिया कितना आएगा, तो डेल्टा A1 S1 A2 S2 A3 S2 A3 S3, राइट। अब मैंने बोला था यार, अब तो फिर समीशन के बारे में मैंने चीज लगाई थी वो, अब क्या करते थे, समीशन AN SN ऐसे करके, ठीक है। अब वो चीज यार देख लेना एक बार, अगर आपको फिर से बहुत डिटेल लेना है उसमें, फिर वो समीशन इंटीग्रेशन में चेंज हो गया था एंड ऑल दैट, ठीक है। ये आपका सरफेस इंटीग्रल था, ये आपका यार सरफेस इंटीग्रल था, ठीक है। और फिर हमने यार वॉल्यूम इंटीग्रल हमने देखा नहीं था,
मैं थोड़ा सा इस वीडियो में उसको बता देता हूँ। वेल आपका प्रोसेस तरीके से सेम ही रहेगा। सरफेस इंटीग्रल को लिखने का तरीका मैं बता दें, ए डॉट डी आर ऐसे लिखते हैं। इसको हम यार डबल सिंबल के साथ बनाते हैं, इसको हम ऐसे डबल सिंबल के साथ बनाते हैं। मैं लिखूंगा यार ए डॉट डी एस। क्या लिखूंगा यार? ए डॉट डी एस। एक चीज यार, यहाँ पे जो डी एस होता है ना, यहाँ पे जो डी एस होता है उसको आप लिखते हो डी एक्स डी वाई। उसको आप कैसे लिखते हो? डी एक्स डी वाई, राइट। तो फिर अगर आपको तरीके से लिखना है इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये डबल इंटीग्रल करेंगे हम, और यहाँ पे एस लिख देना, यहाँ पे एल लिख देना इफ यू प्रेफर्स, थोड़ा आइडिया रहता है यार से। एस लिख देना और यहाँ पे लिखेगा ए डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई। सिमिलरली आप जब वॉल्यूम इंटीग्रल लिखोगे ना यार, तो आप इसकी जगह डीवी लगाओगे और आप लिख दोगे डी एक्स डी वाई डी जेड एंड ऑल सेट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बस उसमें हर कंपोनेंट के अबाउट डिवीजन हो जाएगा। तो यार यही है आपका, यही आपका सरफेस इंटीग्रल। ऐसे ही चीज़ों को आप करते हो। ठीक है। अच्छा, जिस बच्चे को यार पता ही नहीं हो, ऐसा मान लो कोई फंक्शन लिखा हो, उसको इंटीग्रेट करना हो, मान लो कोई फंक्शन लिखा है एक्स स्क्वायर समथिंग प्लस वाई स्क्वायर समथिंग कुछ लिखा हो, तो आप कैसे इंटीग्रेट करोगे यार? सबसे पहले यहाँ पे एक्स की लिमिट लगाओ, ये पहला वाला, क्योंकि dx के अबाउट इंटीग्रेशन करो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको y के अराउंड इंटीग्रेशन करो। वो चीज़ मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। फिर आपका था वॉल्यूम इंटीग्रल। इसमें आप क्या देखते हो? इसमें आप क्या देखते हो यार? मान लो कोई ये 2D था और ये 3D है, ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है। आप ऐसे इमेजिन करो, एक रॉक है, एक पत्थर सा है, उसको मैंने ऐसे रख दिया। अब इसमें कैसे आप इंटीग्रेशन करते हो यार? प्रोसेस वही सेम होगा कि पहले पार्ट्स में डिवाइड करो। इसमें भी हम इवेंचुअली पार्ट्स में डिवाइड करते ही करते हैं, राइट। ऐसे 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 खूब सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिर डिस्क्रीट के लिए समीकरण लगाओ, फिर बोलो यार कि पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पाथ हैं यार, तो डिस्क्रीट जैसी चीज़ होगी नहीं, फिर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वो सेम एनालॉजी आपको करना पड़ेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा, प्लीज रेफर दैट वीडियो, ऑल्दो समझ में आ रहा होगा जिसने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। वॉल्यूम इंटीग्रल में हम क्या करते हैं? सेम चीज करते हैं, पाथ में डिवीजन एंड ऑल। अब लिखते कैसे हैं मैं वो बता दे रहा हूं। इसको यार आप तीन उसमें लिखते हो, ठीक। इसको आप लिखते हो ए डॉट डीवी, ए डॉट डीवी, जहां डीवी क्या होता है आपका? डीवी क्या होता है यार आपका? ये होता है डी एक्स डी वाई डी जेड, राइट। दिस इज योर डीवी। इस चीज को यार थोड़ा ध्यान में रखना। अच्छा, मान लो एक वेक्टर है, वेक्टर फील्ड है ना यार, तो वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप होता है। लेट्स से मैंने लिखा वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, राइट। मैंने लिखा, मान लो ये चीज मेरे को दे दी है, मुझे थोड़ा उसको रिड्यूस करना है। मैं हल्का सा वॉल्यूम इंटीग्रल दिखा देता हूँ। वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है यार। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है? एक क्लोज्ड वॉल्यूम। ये चीज मैं बता क्यों रहा हूँ यार? क्योंकि जस्ट आफ्टर दिस स्लाइड मैं आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं स्टोक्स-कॉल थ्योरम पढ़ाने वाला हूँ। इन थ्योरम्स में आप बेसिकली यही देखते हो यार कि आप अगर वॉल्यूम इंटीग्रल है तो उसको सरफेस में कैसे बदलें, सरफेस इंटीग्रल है तो उसको वॉल्यूम में कैसे बदलें, राइट। अगर आपके पास सरफेस इंटीग्रल है तो उसको लाइन में कैसे बदलो, या लाइन इंटीग्रल है उसको आप सरफेस में कैसे बदलो। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स-कॉल थ्योरम में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा यार कि वॉल्यूम इंटीग्रल होता क्या है, और हाँ, ये काम हम किसकी मदद से करते हैं? ये काम हम ग्रेडियंट और कर्ल की मदद से करते हैं। जैसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में आप इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ने वाले हो, ठीक है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ा ना, तो गॉस डाइवर्जेंस में आप डाइवर्जेंस का यूज करते हो और स्टोक्स कर्ल में आप कर्ल का यूज करते हो। इसलिए मैंने पहले यार आपको डाइवर्जेंस, कर्ल ये सब भी सब समझा दिया यार। उसके बाद से हम जो इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल, और ये सब भी हमने समझा दिया, ठीक है। तो आपको बेसिक चीजें यार आपको क्लियर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डी एक्स डी वाई डी के, हाँ क्या कह रहा था यार? मान लो वेक्टर दिया है मेरे को, वेक्टर ऐसे दिया है मुझे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। आपको वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है, लेट्स से आपको वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है, तो आप कैसे लिखोगे यार? इसको आप 3 बार लिखो पहले तो इंटीग्रल का सिंबल, और ये रहेगा यार ए डॉट डी वी। फिर मैंने बताया यार कि आपका जो
आपका जो dv है वो होता है dx dy dj dz। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, वॉल्यूम इंटीग्रल किया, लिखा a डॉट dx dy dz। अच्छा यार, एक खुद में क्या है, ए तो खुद में ये है, ये तो खुद में ये है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यार, ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जेड जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इसको आप लिख दोगे यार किसके साथ, डी एक्स डी वाई डी जेड। इसको और अगर तरीके से मैं लिखूं, मतलब और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करूं, सिंप्लीफाई तो नहीं कहूंगा, एक्सपेंशन करूं इसका, तो ये हो जाता है आई कैप ट्रिपल इंटीग्रल, और फिर आपका आ जाता है ए एक्स और डी एक्स डी वाई जेड है, डी एक्स डी वाई डी जेड। ट्रिपल इंटीग्रल क्यों लगा रहा हूँ यार, क्योंकि तीन तीन डायमेंशन है, लीनियर में एक इंटीग्रेशन था, सरफेस में यार हमने दो इंटीग्रेशन लगाया था, बिकॉज वाई एक्स दोनों में जाना होता है, और वॉल्यूम में यार आप बेसिकली तीन लगाते हो। इसको आप आई कैप लिख दिया यहाँ पे बाहर, और उसके बाद से ये फंक्शन लिख दिया प्लस इंटीग्रेशन सिंबल, और फिर यार आपका क्या होगा, ए वाई यहाँ लिखा, जे कैप को बाहर लिखा, और आप यार लिख दिए यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड। अगर आपके में आ गया यार पेपर में वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, ऑल्दो ये चीजें नहीं आएंगी उतनी, बिकॉज मैं बस समझाने के लिए क्या होता है आपका गॉस डाइवर्जेंस वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ा रहा हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा कि वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे करते हैं, क्या होता है वॉल्यूम इंटीग्रल। एक वेक्टर का वॉल्यूम के अबाउट हम इंटीग्रेशन करते हैं, पूरे वॉल्यूम के अराउंड इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊं तो आपको याद होगा, मान लो इस एरिया में मैंने चार्ज डेंसिटी बता दी होती, इस एरिया में पूरा चार्ज डेंसिटी मैंने बता दी होती कि चार्ज डेंसिटी ये है। अब बताओ मेरे को कि इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, कितना चार्ज उसके अंदर इंक्लोज्ड है, तब आप कैसे करते यार, आपको वॉल्यूम इंटीग्रल करना होता, दैट वाज द ओनली मेथड, राइट। तो हम ये चीजें यही होती हैं इसकी बेसिकली एप्लीकेशंस। फिर यार आपका के कैप कर दिया, एक ए जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, और फिर आपका यार आता है यहाँ पे क्या होता है, जी के कैप होता है, एंड दैट्स इट, वॉल्यूम इंटीग्रल यही होता है। हाँ, थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं लिख दूं, फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस, मान लो एक स्केलर फील्ड, मान लो एक एक चार्ज डेंसिटी दी हुई थी होती, इमेजिन इमेजिन चार्ज डेंसिटी was given in space, was given in space, given in space, ठीक है, स्पेस में चार्ज डेंसिटी दे दी, इतनी चार्ज डेंसिटी है, तो वॉल्यूम इंटीग्रल बताता यार, तो वॉल्यूम इंटीग्रल बताता बताता ये बट्टा लिख रहा हूँ, ठीक है, कि उस वॉल्यूम के अंदर, उस वॉल्यूम के अंदर अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, इंक्लोज्ड है लिखो, कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। आई होप आपको इससे बहुत ही अच्छा आइडिया लग रहा हो, आपने प्रैक्टिकल चीजेस की समझ ली, और चार्ज डेंसिटी यार पूरे पूरे स्पेस में होती, और उसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर लिया तो इसके अंदर कितना चार्ज डेंसिटी वो पता चल गया। बात समझ में आ रही है? तो यार ऐसे आप चीज़ों को आइडिया लेते हो। अब मैंने बहुत ही छोटे टाइम में सब रिकैप करवा दिया, प्लस अब वॉल्यूम इंटीग्रल, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये सब पढ़ लिए। अब यार स्ट्रेट अवे हम जाएंगे किस पे, अपने हम जाने वाले हैं अपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे, वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। थोड़ा अलग ही लग रहा है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल होता क्या है।
अब आप गॉस डाइवर्जेंस में क्या करते हो, ध्यान से सुनो। हम यार इसमें ना 3 चीज पढ़ने वाले हैं। एक तो पर्पस क्या होता है, स्टेटमेंट क्या लिखी होती है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है। मतलब आप एक बॉक्स के अंदर, एक डब्बा के अंदर फॉर्मूला लिख दोगे कि यार फॉर्मूला क्या होता है इसका, राइट। तो सबसे पहली चीज है यार, मैं पर्पस देखता हूँ। इसको थोड़ा मिडल में और थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा मिडल में कर दो। सबसे पहले यार इसका पर्पज क्या होता है, लाइक व्हाट इज द नीड ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, पर्पज। ठीक है, पर्पस क्या होता है। तो आप इसमें बेसिकली ये सीखते हो ना कि आप वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कैसे बदलो, या उसका वाइस वर्सा। मतलब सरफेस इंटीग्रल को आप वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे बदलो। लाइक I will say it allows us, it enables us, it allows us it allows us to convert, या to change volume integral into surface integral, into surface integral, और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। ठीक है यार, क्या वॉल्यूम है तो सरफेस में बदल दो, सरफेस दिया है तो यार वॉल्यूम में बदल लो। अब होता कैसे यार, थ्योरम क्या होता है आपका। आप ना यार एग्जाम में जब आएगा स्टोक्स थ्योरम या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो प्लीज आप ऐसे ही लिखना यार, फुल मार्क्स आपको मिलने वाला है। आप ऐसे मत कर देना कि सिर्फ थ्योरम लिख के छोड़ दिया। ठीक है, आप पहले थ्योरम लिखोगे, फिर उसकी आप स्टेटमेंट लिखोगे, राइट। तो ऐसे यार एकदम पूरी फील आएगी आपको। थ्योरम क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, थ्योरम क्या होता है। देखो, आपको लिखा है यार गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, ये कहता है ना कि किसी वेक्टर फील्ड का अगर आप वॉल्यूम इंटीग्रल ले लो, किसी वेक्टर फील्ड का, या अगर किसी डाइवर्जेंस का एक वॉल्यूम इंटीग्रल ले लो, तो वो सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। सुनो, मैं अगर आपको इससे समझाऊं ना यार, आपको और बेटर समझ में आएगा। मान लो मैंने एक 3D सरफेस बना लिया, 3D एक क्लोज्ड बॉडी बना ली। ठीक है, कुछ ऐसा बना लिया मैंने, ऐसा कुछ बना लिया। आपको ये दिख 2D रही होगी यार, बट एक्चुअली में 3D है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, आपने डाइवर्जेंस पढ़ रखा है। डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, देखो ये सब समझा चुका हूँ। डाइवर्जेंस ऐसे लिखते हैं, डाइवर्जेंस ए डेल्टा या डेल्टा ए कुछ भी, ठीक है, ऐसे हम डाइवर्जेंस लिखते हैं। आपको ये समझ में आ गया, इसी के अराउंड हम चीजें करने वाले हैं। ठीक है, इसी के अराउंड हम चीजें यार करने वाले हैं। इन्होंने बोला कि अच्छा इसका वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होगा यार, अभी जस्ट मैंने बता रखा है कि किसी एक वेक्टर फील्ड का, मान लो वेक्टर फील्ड ए है यहाँ पे, तो उसका एक वॉल्यूम के अबाउट इंटीग्रेशन। और सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, इस वेक्टर फील्ड का सरफेस के अबाउट इंटीग्रेशन, मतलब एरिया के अबाउट इंटीग्रेशन। ये दो चीजें हैं। ठीक है, तो हम उनको यार इंटरकनेक्टेड रखते हैं, मतलब कैसे हम एक दूसरे के फॉर्म में लिख लें। दैट इज ऑल अबाउट दिस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, राइट। ओके, यस। हाँ, तो क्या कह रहा था यार मैं, हाँ, तो मैं कहूंगा यार कि हाँ, मैंने बता दिया यार कि वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदलता है, दैट्स इट। और वो डाइवर्जेंस की हेल्प से बदलता है, क्या हेल्प से यार, डाइवर्जेंस की हेल्प से। तो आई विल से द वॉल्यूम इंटीग्रल, द वॉल्यूम इंटीग्रल, द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस। देखो यार, मैं स्टेटमेंट को अपने हाथों से ऐसे यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, बोल बोल के, समझा समझा के। आई कुड हैव डन दिस इन ऑल इन द फॉर्म्स ऑफ पीपीटीज, बट वो आपको समझ नहीं आती। मतलब वो आपको लिखा होता है, एक आंखों से दिख रहा होता है बस। बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस ऑल थिंग्स टू यू, ताकि ये चीजें आपको एकदम फील आए इस चीज की। ठीक है, मैंने क्या बोला है,
द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड ए, मान लो कोई वेक्टर फील्ड ए है, उसका डाइवर्जेंस का आप वॉल्यूम इंटीग्रल लो, डाइवर्जेंस का, ये होता है डाइवर्जेंस। आप इसका वेक्टर वॉल्यूम इंटीग्रल लो, वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब डीवी, ये करो आप इस लाइन के मदद से। आपको ये समझ में आया वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ओके, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए इज व्हाट, ये किसके इक्वल होता है यार, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, ठीक है, आप इसको लिखोगे फील्ड ए इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल of that vector field A taken in a surface। ठीक है, taken in a surface that, और वो कैसा सरफेस है जो कि इस वॉल्यूम को बाउंड करता है। जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस है, बलून लो, समझो बलून को ऐसे करो, तो वॉल्यूम अपने सरफेस के अंदर कुछ वॉल्यूम को बाउंड करता है। मतलब बैलून का वो जो सरफेस है, उस बैलून का जो सरफेस है वो अपने अंदर एक वॉल्यूम को बाउंड करता है, एक वॉल्यूम को, एक एयर को, एक एयर डेंसिटी को बाउंड करता है। राइट, तो आप अगर उस एयर डेंसिटी का डाइवर्जेंस ले लो, उसका वॉल्यूम इंटीग्रल ले लो, ठीक है, तो इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए, ठीक है, ऑफ ए दैट बाउंड्स द क्लोज, दैट बाउंड्स दैट बाउंड्स दैट बाउंड्स व्हाट, दैट वॉल्यूम, दैट गिवन वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम। ठीक है, तो आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेटमेंट से ये समझ में आया द वॉल्यूम इंटीग्रल। अच्छा यार, वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब तीन तीन साइंस लगानी है। अब डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, अच्छा डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है, ए के डाइवर्जेंस का, ए के डाइवर्जेंस तो ये होता है यार, तो मैंने ये लिख दिया, मैंने ये लिख दिया, ठीक है, मैंने ये लिख दिया है। ओके ओके, ठीक है, ऐसे लिखो, थोड़ा और ऐसे कर दो, हटाओ इसको यार, खुद ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब यार तीन तीन साइन लगानी है। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस मतलब यार ये होता है, ठीक, और इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है, मतलब डीवी भी आप लगा दो यार, और ये भी लिख दो, इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए। अच्छा यार, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए मतलब क्या होता है यार, सरफेस इंटीग्रल आप कैसे लिखोगे, सरफेस इंटीग्रल में तो आप ये डबल साइन लगाते हो और ए डॉट डीएस लिखना पड़ेगा आपको। ये सरफेस है तो आप यहाँ पे एस लिख दो, ये एक वॉल्यूम को बाउंड कर रही है, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में यार आप ये भी लगाते हो। राइट, दैट्स इट, ये है आपका स्टेटमेंट, ये आपका क्या है यार, ये है आपका पूरा स्टेटमेंट, ये थ्योरम और इसका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपके पास मिल गया। अगर आपके एग्जाम में लिखता है यार कि इस चीज को बताओ, मतलब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप इस चीज को लिख के आ जाओ ना यार सिर्फ, तो आपको 2.5 से 3 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर बस बोला है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बताओ तो ये लिख के आ गया तो फुल आउट ऑफ फुल। बट अगर आपको दिखा है कि प्रूफ करो, तो ये चीजें यार हम देखने वाले हैं जस्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी यार, ये चीज समझ में आ गया हो। ठीक है, अब यार हम इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉस डाइवर्जेंस, प्रूफ ऑफ गॉस डाइवर्जेंस, एक सेकंड, डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, अब इस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम प्रूफ कैसे करें, तो प्रूफ करने के लिए आप ना कुछ फ्लक्स का यूज करने वाले हो। ठीक है, फ्लक्स कहूँ, हाँ मैं फ्लक्स ही कहूँगा। प्रूफ करने के लिए यार आप एक फ्लक्स का यूज करने वाले हो। अब प्रूफ यार अब इसका कैसे करें, तो प्रूफ यार इसका थोड़ा इंट्यूटिव है, काफी काफी इंट्यूटिव प्रूफ है इसका। जैसे कि आई विल से
प्रूफ इसका बड़ा इंट्यूटिव होने वाला है। लेट्स से कि मैं यार एक क्लोज सरफेस बनाता हूँ, ठीक है, ऐसा एक क्लोज सरफेस बनाता हूँ। मेरा पर्पस क्या है कि मैं इस बात को प्रूव करूं कि देखो जो जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, वो सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है, राइट। ठीक है, तो मैं इस क्लोज सरफेस को क्या करता हूँ, मैं क्या करूंगा, इस क्लोज सरफेस में कई सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दूंगा, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। लेट्स से आई विल डू लाइक दिस, ठीक है, आई विल डू समथिंग लाइक दिस। मैंने क्या करा, छोटे 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 वॉल्यूम्स में डिवाइड कर दिया, खूब सारे वॉल्यूम्स में डिवाइड कर दूंगा मैं। ओके, आई विल डू समथिंग सच। और मैं बोलूंगा यार कि मान लो एक छोटा सा, ये जो छोटा सा सेक्शन है, ये जो छोटा सा सेक्शन है, इस सेक्शन को मैं बोलता हूँ, आई विल से कि यार मान लो इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस इंटीग्रल है, मान लो ये S1 है, S1 है, और इसका जो वॉल्यूम है लेट से वो V1 है, उसका वॉल्यूम V1 है, S1 उसका सरफेस एरिया है, राइट। मैंने क्या करा, ठीक है यार, तो आई विल से कि हाँ, मैंने बोला कि इसको एक सरफेस में बाउंड कर दिया, एक V1 है, लेट्स से मैं इसको डेल्टा S1 लिखता हूँ, डेल्टा V1 लिखता हूँ। डेल्टा क्यों लिखा यार, बिकॉज अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ ये थोड़े साइज में है, लाइक मैं इनको समेशन करूंगा, इसलिए मैंने डेल्टा लिखा। जब बहुत छोटे हो जाएंगे मैं ds अपने आप लिख दूंगा, ठीक है। ओके, तो यार इतनी बात समझ में आ गई। मैंने बोला कि यार वी हैव टेकन अ क्लोज सरफेस, वी हैव टेकन अ क्लोज सरफेस, वी हैव टेकन अ क्लोज सरफेस, जो क्या करता है, जो कि यार एक वॉल्यूम v को अपने अंदर बाउंड करता है, दैट क्लोज सरफेस दैट बाउंड्स दैट बाउंड्स some volume inside it, some volume inside it, inside of it, ठीक है। अब हमने बोला यार कि अब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और ऐसे करेंगे कि कुछ S1 जो हो वो V1 एरिया वॉल्यूम इंक्लूड करे, S2 जो हो वो V2 एरिया इंक्लूड करे। आई विल से कि नाउ वी विल divide this whole closed path, divide this whole closed path such that S1 V1 एरिया इंक्लूड करे यार, S2 V2 एरिया इंक्लूड करे, आपका S3 V3 एरिया इंक्लूड करे, डॉट 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 डॉट। लेट्स से अगर कोई Sn है तो वो Vn एरिया इंक्लूड करे, डेल्टा लिखना चाहिए था, डेल्टा S1 डेल्टा V1, डेल्टा S2 डेल्टा V2, डेल्टा S3 डेल्टा V3, डेल्टा Sn डेल्टा Vn इंक्लोजेस, ठीक है। लेट्स से कि मैं इसको बोलता हूँ कि इसका डेल्टा Sn इसका सरफेस है, और डेल्टा Vn वॉल्यूम ये अपने अंदर इंक्लोज कर रहा है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यार, अब हम चीजों को बड़े पहले स्टेप यार यही होने वाला है। अब जब स्टोक्स-कॉल थ्योरम में पढ़ाऊंगा ना, तो इसका भी जो पहला स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा वो वही सब होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमने बोला यार ये चीज़ तो समझ में आ गई। इस डायग्राम को मैं फिर से बना लेता हूँ यार, कॉपी पेस्ट हो सकता है क्या ये, कैन दिस थिंग बी कॉपीड, कॉपी हो सकता है, छोड़ो यार फिर से बना ही ले रहा हूँ। मैंने क्या कहा था कि मैं ऐसे लूँगा, ठीक है, एक क्लोज सरफेस एरिया लिया, उसको कई सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बस इसमें यार मैंने बोल दिया डेल्टा S1 डेल्टा V1, इसको मैंने बोल दिया यार डेल्टा S2 और डेल्टा Sn डेल्टा Vn, ठीक है, Sn डेल्टा Vn। हाँ, अब हम यार क्या एनालॉजी यूज करेंगे, बड़ा इंट्यूटिव सा मेथड इसको प्रूव करने का। आपको फ्लक्स निकालना आता है, फ्लक्स निकालना आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, क्लास 12th में पढ़े थे ना, क्लास 12th में पढ़े थे ना ये चीज। फ्लक्स क्या होता है, जैसे मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस, मान लो कोई फ्लक्स सरफेस है, उसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसी को हम फ्लक्स बोलते थे, उसी को फ्लक्स बोलते थे, फ्लक्स।
और उसको यार निकालने का मेथड क्या होता था, आप अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो आप क्या कहते थे यार, आप ऐसे कहते थे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अब डबल इंटीग्रेशन लगाओ ऑफ कोर्स, अगर सरफेस इंटीग्रल है तो ई डॉट डी एस। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स निकालना है तो आप कहोगे यार बी डॉट डी एस। ठीक है यार, क्या आप ये करो, आप ऐसे कर दो, बस फ्लक्स निकल जाएगा, राइट। ये चीज़ आपको यार पता है, क्लास 12 में पढ़ा होगा ई डॉट डी एस। अरे बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, सारा गॉस लॉ उसी के वास्ते तो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यार आप कहोगे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो बोला था गॉस ने कि आप टोटल चार्ज को जितना इंक्लूड कर रहा हो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो तो वो आपको फ्लक्स बताएगा। अब 12th की फिजिक्स में नहीं जा रहा हूँ, बट ई डॉट डी एस वॉज माई फ्लक्स, दिस इज हाउ आई यूज टू कैलकुलेट दिस थिंग। आप सरफेस इंटीग्रल ले लो अबाउट ऑफ अ वेक्टर फील्ड, राइट, ओके। तो आप फ्लक्स कैसे निकालते हैं हमें ये पता है, हमें ये चीज़ यार पता है, ठीक है। इस चीज़ को मिटाओ, नॉट अ वेरी मच सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो आई विल से अगर मैं फ्लक्स निकालूं, अगर मैं किसी वेक्टर फील्ड का फ्लक्स निकालूं तो वो क्या आता है यार, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर यार वेक्टर फील्ड ई है तो ई डॉट डी एस, बी है तो बी डॉट डी एस, और अगर ए है तो आप ए डॉट डी एस करोगे यार, ए डॉट इज इक्वल टू, यहाँ चीज यार बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज ध्यान से पढ़ना, डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है। अब आपको डाइवर्जेंस का थोड़ा यूज आने वाला है इसमें, ठीक है। लाइक आई विल से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डाइवर्जेंस। मैं अगर किसी किसी चीज का डाइवर्जेंस ले लूं, आई विल टेक समथिंग लाइक दिस, ये क्या होता है, इसको आप पढ़ते हो यार फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम से, इसको आप जानते हो फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम से, ठीक है। या मैं कहूँ इसके हेल्प से अगर मैं सिर्फ फ्लक्स बताऊं तो कितना करोगे यार, अगर मैं सिर्फ पूछूं फ्लक्स, फ्लक्स क्या होगा तो वॉल्यूम आपका इधर आएगा, तो ये है डेल डॉट ए टाइम्स वॉल्यूम, दैट लेट्स से डीवी, डीवी, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं अगर ये वन फर्स्ट वाले सरफेस को बात करूं तो यहाँ पे डेल्टा वी डी, डेल्टा वी वन रखोगे आप, डेल्टा लिखता हूँ यार, ठीक है। आप लिखोगे डेल्टा वी वन, ठीक है। आप दूसरे वाले सरफेस को करो तो डेल्टा वी टू, तीसरे वाले को डेल्टा वी थ्री एंड सो ऑन। तो क्या मैं यार इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि अगर आपको फ्लक्स निकालना हो और अगर आप फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट सरफेस की बात कर रहे हो, मैं उसकी जगह यार सिंपल क्या करूंगा, मैं डेल डॉट ए डेल्टा वी वन नहीं लिख सकता हूँ, आई विल से डेल डॉट ए डेल्टा वी वन, डेल्टा वी वन, डेल्टा, इसको मैं बोल दूंगा यार लेट्स से ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है। मैं किसकी अभी मैं बस ये बात कर रहा हूँ ना कि इसके इस पहले वाली जो क्यूब है, जो छोटा सा एरिया मैंने बनाया है, उसके अंदर कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है, आई विल से डेल डॉट ए डेल्टा वी वन, ठीक है। और मुझे इसको लिखना चाहिए, लाइक मैं फर्स्ट सरफेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको एस वन छोड़ो, इसको मैं डेल्टा एस वन लिख देता हूँ। और मैं अगर सेकंड सरफेस की बात करूँ तो आई कैन सिमिलरली से ए डॉट डी एस, डी एस और डेल्टा एस टू लिख दिया यहाँ पे, डेल्टा एस टू लिख दिया, इसको लिख दिया डेल्टा ए डेल्टा डेल्टा वी टू, ठीक है। लेट्स से इसको सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली यार मैं अगर किसी nth क्यूब जो है, nth छोटा सा एरिया है, उसका अगर मुझे सारी चीजें लिखना है तो आई विल से कि यार इसको आप क्या करो, डेल्टा डी एस करो, सेम चीज करो। अभी आप डेल्टा एस एन की बात कर रहे हो, इसको आप कह दो यार डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए डेल्टा डेल्टा वी एन। बात समझ में आ रही है ना यार, हमने बस फ्लक्स कैसे निकालते हैं ऐसे निकालते हैं, और यहां से डाइवर्जेंस क्या बताता है, फ्लक्स अपॉन वॉल्यूम बताता है। दिस इज व्हाट डाइवर्जेंस इज, दिस इज व्हाट डाइवर्जेंस इज, ठीक है। आई थिंक मैंने ये चीज आपको जब डाइवर्जेंस पढ़ा रहा था या ग्रेडियंट और कर्ल पढ़ाया था तो इन सब चीज़ों में मैंने बताया था कि अगर कर्ल है तो चार्ज इनक्लोज कैसा होता है, डाइवर्जेंस है तो ये फ्लक्स की चीज बताता है, ठीक है। हाँ तो ये हो गया यार, इसको लेट से आप इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दो, थर्ड बोल दो, ओके ओके। अच्छा यार ये बताओ, अगर हम इस सबको ऐड करें या वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस डॉट 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 सबको हम ऐड करें तो क्या होगा, लाइक अगर मैं पूरे
अभी तो मैं एक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की बात कर रहा हूँ, एक छोटा सा एरिया ले लिया, छोटा सा एंड ऑल। मैं सबको अगर ऐड करके एक फाइनल रिजल्ट की बनाने की यार बात करूँ तो वो क्या लिखेंगे हम? कांट आई से समथिंग लाइक दिस कि मैं लिखूंगा यार, अब देखो यहाँ पे बात एकदम क्लियर है कि मैंने जितने भी फ्रेगमेंट्स डिवाइड करे हैं यहाँ पे, आई विल ऐड ईच वन ऑफ देम, आई विल ऐड ईच वन ऑफ देम। तो आई विल सिंपली से यार कि आप क्या कर रहे हो, इसका दिस प्लस दिस आपका लेफ्ट हैंड साइड जब एडिशन होगा तो ए डॉट डी एस वन के अबाउट प्लस ए डॉट डी एस टू के अबाउट, ठीक है, प्लस ए डॉट डी एस थ्री के अबाउट। ये यार क्या देगा आपको, ये क्या दे देगा? अब आप इनको ऐड कर दोगे, डेल्टा एवरेजेंस ऑफ दिस प्लस ये, इसको यार मैं एकदम सीधे फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, समीशन के फॉर्म में मैं लिख दूंगा इसको। इसको मैं कैसे लिखूं? ये आएगा डेल्टा ए। अब यार यहाँ पे क्या करो, आप लिख दो डेल्टा वी आई लिख दो, डेल्टा वी आई लिख दो। और आई कहाँ से जा रहा है यार? आई आपका यार 1 से लेके आई आपका कहाँ तक जा रहा है? एन तक जा रहा है, v1 प्लस वी टू प्लस एन तक आ रहा है, राइट। ये चीज समझ में आ रही है? मैंने सबका ऐड कर दिया, ठीक है, सबका मैंने समीशन ले लिया, तो दिस इज व्हाट आई विल गेट, दिस इज व्हाट आई विल गेट। अब आपको सेम वही पैटर्न यूज करना है जो हमने पहले किया था, ठीक है। इसको मैं फिर से लिखूं, एक चीज है, क्या हम यार इसको नहीं समीशन के फॉर्म में भर सकते हैं? क्या हम इंटीग्रेशन को समीशन के फॉर्म में नहीं भर सकते? ये भी तो वही हो रहा है, एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री, यार एस एन लिखना था, प्लस डॉट 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 प्लस एस एन, ठीक है, थोड़ा इरेज करके लिख दूँ, प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट एस एन। क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं? इसको भी यार इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेट्स डू दैट, लेट्स डू दैट। तो फाइनली हमारा क्या बन रहा है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, समीशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस, सरफेस नहीं है, हाँ, ऑफ दिस व्हाट, देखो, ऑफ दिस ए डॉट डी एस, ए डॉट डी एस, ठीक है, ए डॉट डी एस। यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं लगाऊंगा, डाइवर्जेंस नहीं लगाऊंगा, डाइवर्जेंस दूसरे वाले चीज में था ना, ए डॉट डी एस। किसके अबाउट यार? एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री। मैं इसको समीशन को क्या करूंगा, आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज इक्वल टू एन तक। ये किसके इक्वल है यार? किसके इक्वल है? ये भी यहाँ एक समीशन है आपका, और ये आपका कौन सा इंटीग्रल है? ये आपका समीशन क्या है? डेल डॉट ए डेल्टा वी आई, ठीक है। ये क्या है यार? डाइवर्जेंस ऑफ ए डेल्टा वी आई। ये आपका आएगा यार डाइवर्जेंस ऑफ ए डेल्टा वी आई। अब यहाँ भी सेम चीज़ है यार, आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज इक्वल टू एन तक आप चीज़ों को कर रहे हो। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यार इसी चीज़ को आगे थोड़ा प्रोसीड करोगे। अब हमने एक मेथड सीखा था कि आप अगर बहुत सारे एरियाज हों, बहुत सारे फ्रेगमेंटेड एरियाज हों, तो समीशन की चीज़ को यार आप हटाना जानते हो, ठीक है। समवेयर यू नोज कि आप समीशन की चीज़ को आप कैसे हटाते हो, ठीक है। वो चीज़ मैं कैसे करूँगा, वो चीज़ मैं कैसे करूँगा? फिर से मैं वही डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, फिर मैं वही डायग्राम बनाता हूँ यार। अब मैं इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। आई विल जस्ट, ठीक है, मैंने इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में है, जैसे एन अगर इन्फिनिटी को ट्रेंड करेगा, एन अगर इन्फिनिटी को ट्रेंड करेगा, तो इसका यार वॉल्यूम जो है वी आई जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा, ये जीरो को टेंड करने लगेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे केसेस में यार अब ये आपका डिस्क्रीट नहीं रह जाता है। जब डिस्क्रीट एडिशन हो तो आप सिग्मा समीशन लगाते हो, जब वो यार कंटिन्यूअस हो, डिस्क्रीट ना हो, आप अब ये कंटिन्यूअस के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है यार। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में यार आप समीशन को जो है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। वी आई की बात हो रही है, मतलब मैं इसको, ये समीशन वाला जो रिजल्ट है ना यार, यहाँ इंटीग्रेशन कहाँ से ला दिया मैंने? यहाँ इंटीग्रेशन नहीं होगा यार, क्या लिख रहा हूँ? आई विल से एवरेजेंस ऑफ ए डेल्टा, राइट, यही चीज़ है हमारा। हम इसको क्या कर सकते हैं यार,
अब इसको अब सिंपली मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज कर दूंगा, लाइक इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, vi टेंड्स टू 0 एंड इट इज नो मोर डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट नहीं है, एकदम कंटिन्यूअस स्टेट में जा चुका है, देन वी कैन चेंज then we can change आप क्या कर सकते हो, समीशन इनटू इंटीग्रेशन। लाइक आई विल से कि यार जो इंटीग्रेशन है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी टेंड्स टू 0 अबाउट दिस थिंग डेल्टा एवरेजेंस ऑफ a डेल्टा डॉट vy, राइट, ये चीज है, n टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू इंफिनिटी vi टेंड्स टू 0 समीशन ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब आप इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर दो, और यार ये तो वॉल्यूम इंटीग्रल है, अगर ये वॉल्यूम इंटीग्रल है तो आपको तीन तीन इंटीग्रेशन के साइन लगाने पड़ेंगे, this डेल्टा a डॉट dv डेल्टा a डॉट dv एंड ऑल सेट, ठीक है। मतलब आप इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है आपके पास, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अब आप इसको यार ऐसे लिख सकते हो, समीशन ऑफ डबल इंटीग्रल a डॉट ds इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ a डॉट dv। सी हाउ क्लियर माई थिंग्स आर, ओके ओके। अब यार इसमें आप क्या करते हो, आप इसको i इज इक्वल टू 0 से लेके i इज इक्वल टू n तक इंटीग्रेट करते हो। जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन था, मैं उसके यार आधी चीजें मैं इसको कर चुका हूँ। देखो हमें ये पता था दिस इज इक्वल टू दिस, ओके, मतलब यार ये तो हमने पा लिया, ये तो हमने पा लिया ऐसे। अब ये कैसे आएगा, इसको समीशन के बाहर कैसे निकालूं, ये भी मेरे समीशन में है, ये तो हमने पा लिया ना, इसको समीशन के बाहर हम कैसे निकालें, दैट इज द मेन डील। तो यार आप उसको कैसे समीशन के बाहर निकालोगे, ठीक है। सी मैं बोलूंगा कि जब आपको सरफेस इंटीग्रल लेना है ना, तो आप थोड़ी एरिया वाले काम करने वाले हो, ठीक है, एरिया वाले काम करने वाले हो। आई विल से कि मैं एक पाथ ले लूंगा, या आप ऐसे कह सकते हो, ऐसे कह सकते हो यार, मान लो इन दो दो क्लोज्ड पाथ्स को देखो, ये इसको थोड़ा जूम्ड वर्जन में बताता हूँ। ये मान लो कुछ ऐसा है, मैंने इसमें से दो निकाला, ये मान लो यार कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। अगर आप इसका फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स क्या होता है, आउटवर्ड होता है ना। मैं 12th आई होप आपको यार आती होगी, जब आप एरिया वेक्टर लेते हो किसी भी, मान लो इस बॉडी का मैं एरिया वेक्टर लूंगा, या लेट्स से इस बॉटल का मैं एरिया वेक्टर ले रहा हूँ, तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है हर पॉइंट पे, ठीक है। जैसे मैं अपने फोन का एरिया वेक्टर लेता हूँ, ठीक है, इस फोन का एरिया वेक्टर ले रहा हूँ, तो इस सरफेस का आउटवर्ड, इस सरफेस का आउटवर्ड, इस सरफेस का आउटवर्ड, तो बॉटम वाले का आउटवर्ड। अगर आप एक 2D बॉडी का ले रहे हो, जैसे मैं एक पन्ने का एरिया वेक्टर लूंगा, मान लो ये प्लेन होता, तो ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, प्लेन। बट अगर आप एक 3D बॉडी का ले रहे हो, तो इस सरफेस के अबाउट आउटवर्ड, और इस वाले सरफेस के अबाउट आउटवर्ड, राइट। तो अगर मैं इन दो दो चीजों को जूम करूंगा ना, तो इस सरफेस की अगर मैं बात करूं तो इसका आउटवर्ड 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 आउटवर्ड, और मैं इस वाली सरफेस की बात करूं तो इसका भी आउटवर्ड, यार इसके लिए इसका आउटवर्ड ऐसा होगा, फिर आउटवर्ड एंड आउटवर्ड। मतलब यार ये जो कॉमन बाउंड्री के अबाउट दो जो रिपेलिंग टाइप की आ रही है ना, वो सब में आएगी, इसमें भी ये आउटवर्ड एंड आउटवर्ड, इसमें भी आउटवर्ड एंड आउटवर्ड, इसमें भी ये और ये, इसमें भी ये और ये। मतलब यार अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो ये तो बार बार आएगा, ये तो बार बार आएगा, ऐसे मैं करूंगा तो इसके लिए आउटवर्ड 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 आउटवर्ड, दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट, ये तो हर जगह आएगा, हर हर एक फ्रेगमेंट में आएगा ये चीज। तो तब मैं यार इस हिसाब से कह सकता हूं कि जब मैं सरफेस इंटीग्रल लूंगा ना, मैं i इज इक्वल टू 0 से n तक का तो लूंगा ही नहीं। n मतलब क्या बोला, आप पहले s1 का करो, फिर आप s2 का करो, फिर आप s3 का करो, s4 का करो, s5 का करो। व्हाट इज द पॉइंट, करने की जरूरत क्या है जब ये कैंसिल आउट करेगा। तो मैं कहूंगा यार सिंपली इस चीज को, समीशन को मैं हटा के सिंपली ये लिख दूंगा, a डॉट ds इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ डेल्टा a डॉट dv एंड ऑल सेट, just because की inner boundary will cancel out, inner boundary will cancel out the flux,
तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है कि मैं बार बार उसको इंटीग्रेट करते जाऊं n नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। तो यार ये था हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का पर्पस, करते क्यों है, ये था यार उसका थ्योरम के होता क्या है, ये था उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और ये था इसका प्रूफ, पूरी की पूरी चीजें प्रूफ हो गई। इसके बाहर यार कुछ चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, आपसे 3 चीजें या 4 चीजें मैक्स टू मैक्स पूछ सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ इस एपिसोड को हम खत्म करते हैं, ऑलरेडी इसकी लेंथ बहुत अच्छी खासी हो चुकी है। आपको यार पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैंने बता दी कि ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल क्या होता है। मैंने इस लेक्चर को यहां से शुरू किया था, वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल होता क्या है मैंने वो भी बताया, और फिर हम उसका एक एप्लीकेशन भी कर रहे हैं, दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अगला वीडियो यार आपका इस यूनिट का आखिरी वीडियो होगा, और वो होगा आपका स्टोक्स कर्ल थ्योरम के बारे में। इसमें भी कुछ हम ऐसी चीज कर रहे होंगे। हाँ, इसमें यार हमने वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करा, या सरफेस को वॉल्यूम में चेंज करा, उसमें हम लाइन को सरफेस में और सरफेस को लाइन में कैसे करते हैं हम वो चीजें देखेंगे। इसमें हमने डाइवर्जेंस का हेल्प लिया, उसमें हम कर्ल का हेल्प लेने वाले हैं, एंड ऑल सेट, ठीक है बस। और यार इसके बाद हम आखिरी वीडियो होगा मेरा, और ये यूनिट यार उसी के साथ समाप्त हो चुकी होगी। तो पढ़ते रहो, और ऑल द वेरी बेस्ट।